साथियों। हेलो हालांकि भोजन की व्यवस्था है, सूक्ष्म जलपान चल रहा है और आवाजाही हो रही है। मैं सब लोगों से, नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि और थोड़ी देर से ही, हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं आपके बीच में, और हालांकि रजिस्ट्रार महोदया अपना उद्बोधन करना चाहती थी, मैंने कहा नहीं, मैं पहले बोल देता हूं, आपकी अध्यक्षता में प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि अध्यक्ष जी कभी कभी पहले भी बोल लेते हैं, लेकिन आपको सबसे बाद में बोलना पड़ेगा क्योंकि मुख्य अतिथि रह रही है सभी। मैं सर्वप्रथम इस छात्र संघ महोत्सव में यहाँ पर उपस्थित तमाम अपने नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सब साथियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को संजोया है। हालांकि ये पूरा का पूरा दौर अनिश्चितता का है, जिसमें हमें और आपको किसी को भी आने वाले कल का कुछ पता नहीं है, और कुछ चीजें पता भी अगर होती हैं तो व्यक्ति वर्तमान में जीना चाहता है, क्योंकि कल कौन सी परेशानी खड़ी हो जाए उससे आज में क्यों परेशान हम लोग हों। मैं फिर भी अपने नौजवान साथी, क्योंकि छात्र संघ के माहौल में बहुत दिन बाद बोलने का मौका मिल रहा है, जहां पूरे प्रदेश में एक अघोषित रूप से छात्र संघ चुनाव पर ताले लगा दिए गए हैं। मैं मेरठ की धरती से आता हूं, जहां पर 1857 की क्रांति का उदय हुआ। उस धरती से कई बार छात्र संघों में रहकर बोलने का और संघर्ष करने का मौका मिला, और आज इस बनारस की धरती पर, बाबा भोलेनाथ की धरती पर नौजवान हमारे साथी छात्र संघ के अध्यक्ष शशि प्रकाश चंदन जी ने और उनके तमाम साथी आदरणीय सोनकार जी से लेकर 5 साल से लेकर और तमाम उनके साथियों ने इस कार्यक्रम सजोने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी पूरी टीम को कि हम लोगों को भी बुलावा आया और हम लोग भी आपके बीच में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य अतिथि बीके वंदना दीदी जी का, जो यहां पर उपस्थित है, और हम सब लोग उन्हें भी सुनकर जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अग्रज और बड़े भाई, अभी आपके बीच में बोलकर गए, छात्र संघ की कोख से निकले, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष और छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीते, साथ साथ विधान परिषद में सदस्य भी रहे, और पता नहीं कितने पदों पर लगातार बहुत दिन से मौका मिलता चला आया। ऐसे राजपाल कश्यप जी, हमारे पूर्वांचल के साथी, हमारे अग्रज अभी आपके बीच में बोलकर गए, जयप्रकाश अंचल जी, साथ साथ हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटे भाई के रूप में छात्र संघ के लगातार संघर्ष करने वाले, छात्र सभा में विभिन्न पदों पर रहे, इस समय छात्र संघ के राष्ट्रीय महामंत्री संदीप सोनकार जी, और इनके साथ साथ हमारे बहुत सारे साथी मिर्जापुर से लेकर, अबे से लेकर यहाँ पर पूर्व के पार्षद और काफी लोग उपस्थित हैं। मैं सबका धन्यवाद करूंगा। मैं ऐसे तमाम स्टाफ के लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को संजोया, संवारा। साथ साथ अजय रोशन जी, जो यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हैं, संचालन कर रहे हैं, अभी नमन जी, मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा। हमारे नौजवान साथी साहिल यादव महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जो काफी संख्या में नौजवान साथियों को लेकर आए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो नाम रहेंगे, मैं धीरे धीरे बोलता रहूंगा सब, मैं बस 10 मिनट लूंगा महोदय, आपको जाना है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों को जो लोग हल्के में लेते हैं
अभी शशि बता रहे थे, जैसे ही लिंगो कमेटी की सिफारिशें उत्तर प्रदेश और देश में लागू हुई, लगभग पूरे शासन को उसी समय ही समाप्त कर दिया गया। और बड़ी साजिश थी उन पैसे वाले उद्योगपति समाजदारों की, जिनके मन में, जिनकी सोच में ये बात बस गई थी कि ये शासन के वो लोग हैं जो किसानों के घर पैदा होकर, मध्यम वर्ग के घर में पैदा होकर, किसी गरीब के घर में पैदा होकर शासन के माध्यम से राजनीति की मुख्य धारा में जाते हैं। पूरी साजिश हुई बड़े स्तर पर बड़े लोगों की, और इन लिंगो सिफारिशों को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और सिफारिशें इस तरह की हैं कि चाहे तो कोई भी विश्वविद्यालय जब चाहे शासन के चुनाव को बंद कर दे। और यही हुआ। धीरे धीरे लखनऊ यूनिवर्सिटी से शुरुआत होकर कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आसपास गोरखपुर से लेकर मेरठ तक जहां जहां शासन के चुनाव हुआ करते थे, लगभग वो बंद कर दिए गए। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इन शासन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पर्चा भर दिया। विधानसभा के चुनाव आ गए, लेकिन चुनाव को रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इन नौजवान साथियों ने हार नहीं मानी और अपने पूर्व के जो सीनियर्स लोग रहे होंगे या जिन्होंने भी वकीलों ने सलाह दी, ये शासन के चुनाव के लिए हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और 19 अप्रैल को आपके यहाँ शासन का चुनाव हो गया। नौजवान साथियों, एक ध्यान रखना, जब शासन के चुनाव होते हैं तो यहां से निकलने वाले नौजवान बड़ी जगहों पर पहुंचते हैं। गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की बात बड़े बड़े शब्दों में होती है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बेशक शासन में पदाधिकारी बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन शासन के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक जो पहचान कायम हुई, 28 साल की उम्र में 2012 में पहला ही विधानसभा चुनाव हमने लोगों ने लड़ लिया। बेशक चुनाव हार गए, लेकिन ये पूरी पहचान जहां तक भी यूनिवर्सिटी रहती है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज है, जो यहाँ से संबद्धता जिसकी होगी, आपके जौनपुर से लेकर आसपास के गाजीपुर और जिलों में जहां से यहाँ पर कॉलेज होंगे, लेकिन शासन में रहने वाला नौजवान जो यहाँ की राजनीति करता है, शायद ही कोई जिला ऐसा कस्बा होगा जहां पर आपकी पहचान कायम न हो। और उसी पहचान की बदौलत चाहे आपके पास धन और दौलत हो ना हो, लेकिन हिम्मत है, हौसला है, और ये शासन है जिसकी कोख से निकलकर आप देश की राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इसकी साजिश, ये साजिश ऐसी है जिन्होंने इस चीज को बंद करने का काम किया, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा शासन से निकले हुए लोगों को सम्मान दिया, राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। क्योंकि आज शासन की बात हो रही है, इसीलिए नौजवान साथियों शासन की बात करना चाहते हैं। आपके यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, अभी शशि भाई बोल रहे थे, जिन लोग नौजवान साथियों ने साथ दिया उसमें कोई जात के लोग नहीं हैं। ये शासन जातियों को भी तोड़ने का काम करता है, जातियों को जोड़ने का काम करता है। जातियों को तोड़ने का काम नहीं करता, जातियों को जोड़ने का काम करता है। अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर होंगे, अग्रणी भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अकलियत के लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, कहीं किसी उद्योगपति घराने से भी कोई व्यक्ति हो सकता है। सबको एक सूत्र में बांधने का काम ये विद्यालय और फिर ये शासन के चुनाव किया करते हैं। और यहाँ पर जो पहचान बनती है, हम लोग 3 बार चुनाव लड़े, 12 में चुनाव हारे, 17 में हार गए, और 22 में फिर एमएलए अभी बनकर आए हैं मेरठ के सामने। और जहां पर जो व्यक्ति थे हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले, कहते थे कि 25 साल तक चुनाव नहीं हारूंगा, जेड प्लस की सुरक्षा, हजारों करोड़ में संपत्ति, लेकिन ये लोकतंत्र है दोस्तों साथियों। जो मेहनत करता जाएगा, अपनी जगह अपनी पहचान को कायम रखेगा और संघर्षों से पीछे नहीं हटेगा, एक दिन सफलता उसके हाथ लगेगी ही। और आप भी
आज यहाँ पर अपने पल्ले में गांठ बांध कर जाना कि कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो, कोई भी कष्ट हो और किसी भी तरह की सामने आपको अंधकार दिखाई दे, लेकिन मेहनत करते जाना एक सूत्र है, उसको अपना लेना नौजवान साथियों। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका हौसला कभी कम नहीं होता, इसलिए मेहनत जारी रखना, हौसला टूटेगा ही नहीं, और अगर हौसला टूटेगा नहीं तो एक दिन आपको आपकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। अपनी बात इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी हमारे राज्यपाल कश्यप जी ने जिक्र किया पिताजी के हमारे ना होने, हमारे माता, हमारे पिता बचपन में चले गए, घर में कोई और बड़ा नहीं, हमारी बहन और हम, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत ना हार कर हम लोगों ने एक चीज को आगे बढ़ाया, मेहनत निरंतर करते और यहां तक पूर्वांचल तक भी अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करते। इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, दिक्कतें हैं, कष्ट है, पैसे की कमी है, लेकिन ये रोना तो हमेशा से रोना होता ही रहा है। लेकिन आप लोग इसी के बीच से रास्ता निकालिए। अभी जो निजीकरण की बात चल रही थी, आप निजीकरण में जब आएंगे उसके बारे में विचार करेंगे। कई बार लोग कहते हैं, शासन के लोग कहते हैं, पदाधिकारी लोग कहते हैं, प्रशासन के लोग कहते हैं कि आपका क्या मतलब किसी और चीज से। हमेशा ये बात उठती रही है कि जब आप देश के हित की बात, गरीब की बात, शोषित की बात, वंचित की बात, कमजोर की बात, परेशान व्यक्ति की बात करेंगे, अगर शासन में है तो आपसे कहेंगे कि आप अपनी पढ़ने की बात करें। कई बार होती है, नहीं होती है बात, हमेशा होती है। और अगर कुछ ज्यादा कोई बोलता है तो मुकदमा उसके साथ लगा दिया जाता। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हमेशा आंदोलन किए, संघर्ष किए, तो मुकदमे भी खाए। लेकिन ये बात कभी इससे पीछे मत हटना, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। आज का समय ऐसा है कि जो 32 साल 34 साल नौकरी कर चुके, वो सरकार की तरफ से प्रेस करके कहते हैं कि 4 साल की नौकरी अच्छी है। बताओ, हम पूछना चाहते हैं उनसे, अगर 4 साल की नौकरी अच्छी थी तो आपने अपने समय में लागू क्यों नहीं करवाई? और तो और छोड़िए, आपने 32 साल तो नौकरी कर ली, कम से कम किसी मंच पर आकर यही घोषणा कर दीजिए कि हम पेंशन नहीं लेंगे। करेंगे नहीं वो घोषणा, कोई घोषणा नहीं करेगा। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 या 3 या 4 चीजें पढ़ाई जा रही है। मैंने सदन में छात्र संघों की मांग की, मैंने अपने भाषण में बोला कि छात्र संघ के चुनाव सरकार कब खुलवाएगी बताइए, कब उन पर जो पहरा बैठा रखा है, सरकार रूपी डंडा चला रखा है, उस छात्र के चुनाव को कब बहाल करेगी। मैंने सदन में ये बात उठाई। मैं आपके बीच में भी ये बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी नहीं कि आने वाले समय पर आपके यहाँ पर इस पर बैन लग जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हो सकता है कि कभी भी शुरुआत इसकी हो जाए, लेकिन उन चीजों की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं आप सब लोगों से बस यही अपेक्षा करूंगा, और खास तौर से शासन के पदाधिकारियों से मुझे अच्छी बात लगी कि आपने अपनी जो पूरे शासन में जो आप शासन से मिलकर छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि 1 साल का मौका मिलता है, ज्यादा मौका नहीं मिलता, और चंद ऐसा लगता है कि कब शासन का अध्यक्ष बना कोई व्यक्ति और कब उसका समय खत्म हो गया। इसलिए इस समय के महत्व को पहचानना, जो आपको एक ताकत जो नेतृत्व नौजवान साथियों ने दिया है, उनकी बातों पर खड़े उतरना और कोशिश करना, जिस बात को बोल दो उस पर आप 100% उसको पूरा करने का प्रयास करना। यही बस आने वाले समय के लिए हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। और आप लोगों से बस यही बात कहते हुए कि अपने बड़ों का आदर करिए, माँ बाप का आदर करिए, गुरुओं का आदर करिए, और कोशिश करिए, अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस समय सवाल पूछने पर पाबंदी है। अग्निवीरों के लिए मैंने गांव से करीबन सैकड़ों लड़कों की सिफारिश की, जिसने पोस्ट डाल दी अपनी फेसबुक पर, उसको थाने में बैठा दिया गया। जिस दिन से पोस्ट डाली, मैंने सैकड़ों लड़कों की सिफारिश करके 8-8, 10-10 घंटे, और कई ने तो रात थाने में बिताई, और फिर अगले दिन वो छुट कर आए। लेकिन नीतियां इस तरह की है,
मैंने सदन में ये बात बोली, बात कह के समाप्त करूंगा कि राष्ट्रवाद में सिर्फ हिंदू और मुसलमान रह गया है, इसके अलावा राष्ट्रवाद में कुछ और चीज बची नहीं। हिंदू और मुसलमान का ही बस राष्ट्रवाद है। टीवी खोलो तो हिंदू मुसलमान, बातें सुनो तो हिंदू मुसलमान, मोबाइल पे देखो तो हिंदू मुसलमान, पहले पेज अखबार का खोलो तो हिंदू मुसलमान, दूसरा खोलो तो हिंदू मुसलमान। यही बात है, न रोजगार है, न पिछड़े की बात है, न शोषित की बात है, न नौकरियों की बात है, न आपसे जुड़े हुए जीवन की कोई चर्चा है, न महंगाई पर कोई बात करना चाहता है। अगर टीवी पर कोई डिबेट चल रही होगी और किसी ने चानिस्ता से कोई एक आध बात महंगाई के बारे में कर ली तो एंकर तुरंत उसे डांट देगा, नहीं इस विषय पर बहस नहीं हो रही, जिस विषय पर बहस हो रही है उसकी बात करिए। एक नौजवान साथियों अपने पल्ले में गांठ बांध लेना, मैंने तो 2-2.5 महीने से टीवी देखा नहीं, न्यूज चैनल 2-2.5 साल से मैंने नहीं देखा, बस मोबाइल पर कोई थोड़ी मोटी चीज आ जाती है तो देख लेते हैं, मैं उसी से पेट भर जाता, क्योंकि इतनी नॉलेज भरी हुई है कि परिवार के बच्चे अपने साथ लेकर कोई बैठ जाए तो समझ लो फर्स्ट क्लास का बच्चा ही हिंदू और मुसलमान सीख जाए, नफरत सीख जाए, यही चीज चल रही है। नफरत सिखाओ, नफरत बढ़ाओ, नफरत दिखाओ, नफरत ही खाओ और नफरत ही सो और नफरत ही ओढ़ो, भाई यही काम चल रहा है पूरे दिन। इसलिए आप इस काम में मत लगना। प्यार, मोहब्बत, नजदीकी संगठन इकट्ठा करके लोगों को रखना, जाति धर्म के नाम पर, पैसे शोहरत के नाम पर किसी को नीचा दिखाना, ये हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने ना कभी बताया। और जिन महात्मा के नाम से यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो जो संदेश दिया सबको, हालांकि नाम तो सब लेते हैं महात्मा गांधी जी का, लेकिन उनके पच्चीनों पर कोई नहीं चलना चाहता। चश्मे का फ्रेम, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पे लगा रहता है गांधी जी का, और कई बड़े बड़े लोग आपने खूब बोलते देखे होंगे गांधी जी के बारे में, अनुसरण कोई नहीं करना चाहता। मैंने जब बाबा साहब की बात की अभी सदन में, मैंने कहा बाबा साहब की बात तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, 6,15,000 करोड़ का बजट भी आ गया, लेकिन बाबा साहब के नाम से एक योजना का किसी का आपने नामांकन किया है? कोई योजना चलाइए बाबा साहब के नाम से, तो जीरो पे सन्नाटा है, कुछ नहीं। इसलिए समझना जानना, यह सब जाति वर्ग के नौजवान साथी बैठे हैं, मैं सबसे अपील ये बात भी करते जाऊंगा, अगर जीवन की सच्चाई कुछ है, अगर कोई जीवन की सबसे बड़ी आपकी सच्चाई है तो आपका खुद का जीवन है। अगर उसको समझ लिया और उसके हिसाब से काम कर लिया तो सबके बारे में आपको चीजें ज्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस मौके पर आपने इतनी दूर से मैं यहाँ पर बुलाया, और कभी भी आने वाले समय में किसी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ निश्चित रूप से नजर आएंगे। और मैं जो आप लोगों ने इतनी देर तक बात सुन ली, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी तरफ से आपको वादा और भरोसा दिलाते हैं हम लोग समाजवादी लोग कि अपनी बात पर अड़िग रहते हुए आने वाले समय पर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सवाल भी पूछेंगे, सड़क पर भी आएंगे, संघर्ष के माध्यम से जो पहचान बनाई है उसको कायम भी रखेंगे, और आने वाले निकट के भविष्य में जिस तरह की भी चीजें संघर्ष के रूप में देनी पड़ेगी उसको देने का काम करेंगे। मैं छात्र संघ के तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान साथियों के नाम छूट गए होंगे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, और छात्र संघ के पदाधिकारियों से ही आप तमाम नौजवान साथियों को न्योता भी देता हूं कि जब पश्चिम में आपको आना हो कभी मेरठ विश्वविद्यालय या उसके आसपास के कॉलेजों में घूमने के लिए, तो आप निश्चित रूप से, आपका भाई वहां पर खड़ा हुआ है, जिस कॉलेज में, जिस छात्र संघ में, जिस जगह आपको यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ पर भी बहुत पुराने कॉलेज हैं, जब भी आपको मौका मिले तो आप आइए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत वहाँ पर करेंगे। और सब चीज आपको वहाँ से भी सीखनी चाहिए। जब पूर्व और पश्चिम सब लोग मिल रहे हैं, इकट्ठे होने की बात करते हैं हम लोग, तो आप उधर भी आकर देखिए किस तरीके से वहाँ की चीजें चलती हैं। किसान आंदोलन आपके सामने है, जिसमें 1 साल लड़कर किसानों ने अपनी बात को मनवा लिया। इसीलिए आने वाले समय पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, जब आपको लोकतंत्र समाप्त होता दिखाई देगा, परेशान लोग होते दिखाई देंगे, तब कोई ना कोई लोग निकलेंगे और चीजें फिर आगे बढ़ेंगी। मैं फिर इस मौके पर, क्योंकि समाजवादी छात्र सभा
की तरफ से ही दोनों उम्मीदवार थे, लेकिन आप जीते। आपको बहुत बहुत बधाई। पूरे आपके संगठन को, पाल साहब को, सोनकर जी को, मैं आपको सबको बधाई देता हूं और आप सब साथियों से विदा लेते हुए यही शुभकामनाएं आपको देते हुए कि आप संघर्ष करेंगे, सवाल पूछेंगे और बहुत सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।